चलिए, ग्वालियर के बाद अब सीधे रुक कर लेंगे सागर का, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। अमित राय, मंडल अध्यक्ष श्याम तिवारी, प्रभु पटेल, राम कुमार तिवारी, नाम तो इतने सारे लिखे, सबको प्रणाम कर लेता हूँ। आप जोरदार ताली बजा करके पूरे मंच का अभिनंदन कर रहे हैं। चुनाव का आखिरी दिन है, चुनाव प्रचार का। आज सायंकाल 6 बजे बाद ये माइक से रैली निकालने से या प्रचार के सारे कामों से हम निवृत्त होंगे। और जैसे डॉक्टर के पास जाओ, वो पल्स देखता है और समझ लेता कि बीमारी है या सामान्य है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि सागर का चुनाव भाजपा भारी बहुमत से जीत रही है, इस बात में कोई शक नहीं। और इस अवसर पर लाडली बहना भी बैठी है, आपका तो और बंधन अभिनंदन। कल ही 1250 की किस्त आपके खाते में डली है, सारी की सारी बहनाओं के लिए। और यहाँ किसानी का क्षेत्र भी है, किसान के लिए भी कितना ऊंचा सोचते नरेंद्र मोदी जी। किसान तो पहले भी थे। यशस्वी भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के लिए, जिन्होंने गांव-गांव में सड़क देने का काम उन्होंने पहले किया है। गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क दे करके विकास के दायरे से गांव को जोड़े। और ये कांग्रेस के लोग उस समय भी कह रहे थे, गांव में सड़क की क्या जरूरत है, गांव में तो बैलगाड़ी चलती है। अब उनको ये मालूम नहीं कि बैलगाड़ी वाला कौन सा सिस्टम है। उनने कभी गांव देखा हो तो मालूम पड़े। वो आज भी आलू से सोना बनाने की मशीन ढूंढते, आलू से सोना बनाने वाली। आलू से सोना कौन बनाता है? केवल पप्पू बना सकता, और कोई को नहीं मालूम आलू से सोना कौन बनाता है। और इसी नादानियों के कारण वो अपने फजीते कराते, अपनी पार्टी के फजीते कराते, बड़े पैमाने पर। ऐसा कहते हैं, कहने वाले कहावत है कि नादान की दोस्ती, क्या बोलते हैं, नादान की दोस्ती और जी का, ये जो मुहावरा है, पहले तो हमको समझ में नहीं आता था कि कहां से चल रहा है। लेकिन जब से राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी जी आ गए, तब से हमारी पार्टी रोज बढ़ती जाती है। और हमको समझ में आया मुहावरा काहे के लिए बनाया। ये राहुल गांधी के लिए बनाया है मुहावरा, जिनको खुद को मालूम नहीं वो करने वाले क्या है। आप अंदाज लगा लो, 2014 में लॉन्च किया है तो 2014 और अच्छी खासी सरकार तो रही कांग्रेस। 4 से 14 तक इनको जैसे ही लॉन्च किया, धड़ाम से सरकार रही और 115 विधायक रहे। फिर भी मैंने फिर लॉन्च किया 2019 में, किसी हालत में आपकी बार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या कहा, और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया। और परिणाम क्या आया कि 2019 में केवल 52 रह गए 115 से घट करके, और उनको अपने पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। अभी भी नहीं मान रहे वो। रायबरेली के पास अमेठी है, स्मृति ईरानी जी ने भारी बहुमत से हराया उनको, और हारने के कारण भाग करके वायनाड गए, अभी केरल में अटके। और अब मैं आपसे गारंटी दे सकता हूं, केरल से आए थे अमेठी लड़ने, लेकिन स्मृति ईरानी के साथ आपके इस मुख्य सेवक ने हमने फार्म भरवाया और चुनौती दी कांग्रेस को, आ जाओ राहुल गांधी, आप में दम हो तो फार्म भर के देखो, आप चुनाव लड़के देखो। अरे मित्रों, इतने डरपोक निकले, चुनाव लड़के रिजल्ट आने की तो बात छोड़ दो, आते आते ड्राइवर से बोला गाड़ी पलटा ले, और अमेठी चलेंगे नहीं, रायबरेली पहुंच जाए। जिनको अपने सीट के ऊपर, जहां वो कांग्रेस की वर्षों से सीट, जहां उनके अपने पुरखे बताते कि हमारा वर्षों से राज है, वहां के ऊपर लड़ने की हिम्मत भी नहीं। और ये मान के चलो, 2019 में मोदी जी के खिलाफ जो बोला था, उनने अपनी कीमत चुकाई। केवल 52 लोग एक बस की सवारी ले गई, और अब फिर चुनाव हो रहा है। अभी बेन भाई पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। निश्चित मानना, अब एक टेम्पो की सवारी मिल जाएगी, टेम्पो की इतने विधायक, इतने सांसद कम होंगे, कांग्रेस के पते लगने वाले नहीं। मुझे इस बात को कहने में कोई
रोडवेज में, राहतगढ़ के अंदर, अरे अभी अब मेरे को कोई भगवान राम की तस्वीर भेंट कर रहा है, कोई ने भगवान कृष्ण की प्रतिमा भेंट कर दी। आप कभी कांग्रेस की सभा देखना, आप उनके इस पूरे मंच पे उनकी हिम्मत नहीं है वो भगवान राम कृष्ण की जय भी बोल रहे। अरे इतना क्यों डरते हो? और राम कृष्ण से डरोगे तो आपको कहां जगह मिलेगी? भारत में तो जगह मिलने वाली नहीं है। बोला जय जय श्री राम। आप चुनाव में आते हो, जनता से वोट मांगते हो, जनता के बीच जाते हो और भगवान राम के नाम में डंडा लगाते हो। आप बताओ, रोज नाटक करते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। ये माता बहनें हमारी बेटी, इन माता बहनों के लिए कांग्रेस के नेता, प्रदेश के अध्यक्ष चलते चुनाव में बहन इमरती देवी के लिए कितना गंदा शब्द का उपयोग करते हैं। कभी कोई सोच नहीं सकता बहन बेटी के लिए इज्जत ये होना चाहिए, लेकिन वो सरेआम इज्जत उछालते हैं। और उनके बड़े बड़े नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ये भी महिलाओं को कोई आइटम बताता, कोई कंचमाल बताता, कोई रस ढूंढता। ये बहन बेटी की इज्जत करने का सवाल है। बहन बेटियां कसम खा लेना, जो इनको बोलना तो बोलने दो, लेकिन चुनाव वाले दिन आपके मान सम्मान के खातिर पूरे प्रदेश में हवा चल रही है, उनको धूल चटा के एहसास कराएंगे कि बहन बेटी का अपमान क्या होता है, महिलाओं का अपमान क्या होता है, और वो भी दलित बहन का अपमान। कोई अंदाज लगा सकता है बहन बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करे? लेकिन कांग्रेस के लोग घमंड से चूर, सातवें आसमान पे 17 लाख साल पहले हमने वो किस्सा याद करो, भगवान राम के काल में घमंड से चूर होकर के रावण ने सीता माता का अपहरण किया। लक्ष्मण रेखा की गलती कर दी थी माता सीता ने, केवल भगवान राम ने और भैया लक्ष्मण ने तो समझाया था, लेकिन जैसे जनता भोली होती है ऐसे ही अपने सीता माता भी भोली थी। वो समझिए भगवा देश में कोई भला आदमी है, कोई भूखा ब्राह्मण है, वो भिक्षा लेने के बहाने लाया। कांग्रेस के लोग ऐसी चालाकी करते शुरू से, अपने मतलब के लिए नए नए रूप रंग ला के आते हैं, नए नए रूप में आते हैं, लेकिन तब भी वही करते थे, आज भी वही करते हैं। रावण ने भी माता सीता का अपहरण करके घमंड सातवें आसमान पर था, जिसकी लंका सोने की थी, लेकिन 10-10 सिर से वो बात करने की हिम्मत रखता था, लेकिन घमंड माथे करके बोल रहा था। और हमने सबने देखा भगवान राम का रावण से युद्ध हुआ और रावण से युद्ध में भगवान राम मारने लगे, एक एक करके कटने वाली गर्दनें वापस कट कट के जुड़ती गई। तो ये कांग्रेस के झूठे एक के बाद एक वापस बोलते जाते हैं, किस मुंह से बोलते पता ही नहीं चलता है। तो समझदार ने कहा, भाई साहब आप रावण को मारोगे, भगवान राम से कहा कि आप रावण को मारोगे, रावण ऐसे मरने वाला नहीं है, रावण की मुंडी में मत लगाओ, इसकी नाभि में निशाना लगाओ, इसकी जान अपनी नाभि में है, कहते उसमें अमृत है, जैसे उसकी अमृत के ऊपर तीर लगाया ऐसे आप भी तीर लगाना, जो बोले बोले दो, इनके हाथ के पंजे पे इनका तीर लगेगा, अपना कमल के फूल का अपने आप ठिकाने लग जाएंगे आपके माध्यम से। ऐसा भाजपा का वोट देना, इतना वोट देना कि सही साठ निशाने के लगे, इनकी नाभि पे जब तक तीर नहीं लगेगा ये कांग्रेस के लोग मरने वाले नहीं है। मैं आज इस अवसर पर इसलिए कहना चाहता हूँ, भगवान राम के मामले में जो अड़ंगे लगा, भगवान कृष्ण के मामले में अड़ंगे लगा, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे हमारी भी सरकार बनी, सरकार इनकी भी बनी, लेकिन कभी 70 साल तक भगवान राम अयोध्या में पैदा ही नहीं हुए। किसने देखे थे? कहां देखे थे? पूरा देश एक स्वर में बोलता है कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। बोलता कि नहीं बोलता? बोलो भगवान राम कहां पैदा हुए? आप बताओ कहां पैदा हुए? आप सबको मालूम भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, नहीं मालूम तो एक बार कांग्रेस को मालूम नहीं कि कहां पैदा हुए। वो पता नहीं इस देश में रहते कि अमेरिका में रहते। वो आज भी उनने शपथ पत्र दिया भगवान राम कहां पैदा हुए, हमने तो देखा ही नहीं, हम नहीं मानते। और ये कहते हैं कि भगवान राम का मंदिर बन गया, गर्भगृह में भगवान मुस्कुराने लग गए। अब इनको लगा गलती हो रही, क्या हमारे भी राम, हमारे भी राम। अरे इनसे कहना कि भैया तुम्हारे राम है,
तो बताओ आप, 22 जनवरी के दिन भगवान राम का गर्भ में प्रवेश हुआ, ये आज अपनी 5 मई हो गई। आपने किसी ने भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी किसी एक को भी भगवान राम के दर्शन करने जाते देखा क्या? कभी देखा आपने कि दर्शन करने गए? ये गोविंद राजपूत जी यहाँ मौजूद है, आप में से कई लोग बाद में भी गाँव में, पहले भी गाँव में। मैं अपने मंत्रिमंडल के साथ हवाई जहाज लेकर के सब आदमी हम दर्शन करके आए, बोला जाए अरे तुम भगवान राम से इतनी नफरत क्यों करते? आपका भगवान राम ने क्या बिगाड़ा? आप हिंदुओं के वोट तो लेना चाहते हो, लेकिन भगवान राम का रास्ता नहीं बताते हो। ये आपकी दोहरी नीति, ये नीति आपको डुबाई। इसी कारण से कांग्रेस का लगातार नुकसान हुआ। और भगवान राम छोड़ो, ये शिक्षा नीति में भी अंग्रेजों ने पहली बार 1832 में शिक्षा नीति लागू की और उसमें उनने ग से गणेश जी पढ़ाते थे पहले देश में, लेकिन अंग्रेज के बाद कांग्रेस ने ग से गणेश के बजाय गधा कर दिया कि ग से गधा सिखाएंगे बच्चों। हमें इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो। 2020 में नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लागू की और हमने मध्य प्रदेश में सबसे पहले लागू की। अब हम अपने वापस ग से गणेश जी का अपना स्थान देंगे और गधे को गधे का स्थान आप दोगे, हम नहीं देने वाले हैं। थोड़ा देने वाले हो कि नहीं देने वाले हो? तो आज अपने बीच में आने वाले समय में आप और हम सब मिलकर के विकास के मामले में बात नहीं करने। मेरी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद केवल 100 दिन के अंदर हमारी सरकार ने कुछ निर्णय किए। निर्णय क्या किए वो आपके सामने है। हमने कहा कि हर जिले के अंदर एक एक्सीलेंस कॉलेज खुलना चाहिए। बोला खुलना चाहिए नहीं, युवाओं के लिए एक्सीलेंस कॉलेज खुलना चाहिए का तो ताली बजा के बताओ अगर मेरी बात से सहमत। नए दौर के नए समय में हमारे बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था होना चाहिए। और आप तो और सौभाग्यशाली हो, सर हरि सिंह गौर के समय से विश्वविद्यालय था यहाँ, वही कारण से वो छतरपुर चला गया तो यहाँ के बच्चे परेशान थे। हमने रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर एक विश्वविद्यालय खोल के सागर को सौगात दी है। बोला अवंतीबाई की अपने विद्यार्थियों के लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमने दूसरा काम किया, हर जिले के अलग अलग आकलन कर रहे हैं। जिन जिले में संभावना रहेगी वहां उद्योग धंधे के लिए बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर समिट कराएंगे, काम धंधे की व्यवस्था खोलेंगे और जेल पेपा नदी लिंक योजना के माध्यम से 45,000 करोड़ से आपका ये पूरा बुंदेलखंड का बेल्ट, नरेंद्र मोदी जी को जोरदार अभिनंदन करो ताली बजा करके। ये बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिली। ये पूरा क्षेत्र पानी के अभाव में, पीने का पानी या खेत में पानी, ये सारा संकट मिटेगा। पूरा क्षेत्र पंजाब हरियाणा की तरह ये आनंद में डूबेगा। इतना ही नहीं, आने वाले समय में आयुष्मान कार्ड किस किस ने बनाया? हाथ खड़े करा जिसने आयुष्मान कार्ड बनाया। आप जिनके नहीं बने वो भी बनवा लेना। हमारी सरकार ने एक फैसला किया है, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कोई भी घायल एम्बुलेंस से घायल होकर के हॉस्पिटल पहुंचेगा और हॉस्पिटल में उसका इलाज होगा और लगा के इसकी गंभीर बीमारी है, इनको सागर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, दिल्ली पहुंचाना है। अब आपको अलग से चिंता मत करना। कांग्रेस के लोग हेलीकॉप्टर शोक मोज के लिए लेते थे, हमने तय कर लिया हर गरीब की जान बचना चाहिए। डॉक्टर और कलेक्टर तय कर लेगा तो इस राहत दल में हेलीकॉप्टर उतरेगा और उस मरीज को ले जा करके जहां डॉक्टर कहेंगे वहां पहुंचाएंगे। गरीब की जान बचाना जरूरी है, हेलीकॉप्टर का शोक मोज करना जरूरी है। गरीब की जान बचना चाहिए। ये गरीब की इज्जत करने वाली सरकार। आप बताओ अभी राहुल गांधी कैसे मजाक करते हैं, कैसे टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं हमारी सरकार बना लो, एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे। अरे भैया तेरे को गरीबी का ग मालूम नहीं कि गरीबी होती क्या? तुमने सोने चांदी की चम्मच पे खाना खाया है, आपको मालूम नहीं गरीबी क्या होती। और आपके इतिहास को देखो तो आपकी मम्मी ने 10 साल सरकार चलाई, अपने खानदान की तरफ देख लो, वो गरीबी दूर नहीं कर पाई। 4 से 14 सोनिया गांधी की यूपीए की सरकार
इसके पहले इनके पापा की सरकार चली, राजीव गांधी की, 5 साल उनने सरकार चली, वो गरीबी दूर नहीं कर पाए। इनकी दादी इंदिरा गांधी ने 17 साल सरकार चली, वो गरीबी दूर नहीं कर पाए। इनके नाना जी, परनाना जी, जवाहरलाल नेहरू 18 साल उनने सरकार चली, सब मिला के 55 साल तक सरकार चली, ये गरीबी दूर नहीं कर पाए। और ये जनता को मूर्ख समझते हैं कि आप हमको सरकार बना दो, हम गरीबी दूर कर देंगे, ये झूठ चलेगा नहीं। जनता हिसाब करना जानती है। पहले 55 साल जो तुमने पाप किए वो सब याद है, और आपको और ज्यादा महत्व के लोगों, आपने, हमने, सबने देखा। जैसे मैंने भगवान राम की बात बोली, राम जी का आनंद आया कि नहीं? बोलो जय जय श्री राम। और बाबा महाकाल का आनंद आया कि नहीं? बोले बाबा महाकाल महाराज की। जब राम जी का आनंद आ गया, बाबा महाकाल का, महालोक का आनंद आ गया, तो जगन्नाथ जी के कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा? उनका जयकारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो सब बुला रहे हैं कि आपकी बार का वोट कृष्ण कन्हैया को मुस्कुराने के लिए। बोला सब तैयार है कि नहीं है? तो आप सब अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और बांध लो मुट्ठी अपनी और संकल्प करो, आने वाले समय में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक एक वोट भाजपा के पक्ष में पड़ेगा, और भाजपा के पक्ष में पड़ने वाला वोट हमें गोपाल कृष्ण को मुस्कुराने का मौका देगा, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए मौका देगा। हम सब तैयार हैं? इधर तैयार है? भाजपा के पक्ष में वोट देने के लिए तैयार है? ये माता बहने तैयार है? तो कोई भूलना मत, 7 तारीख के दिन। एक और जानकारी हमारे गोविंद भैया देने का, बताओ। पहले जोर से तालियां बजाओ। देखिए, हमारी 7 विधानसभा थी, अब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन